हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अगर आप 11th में 12th में हैं और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ये क्या होता है इसको समझते हैं। वास्तविकता में अगर आप इसको बारे में बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। पहले इसी ग्राफ को हम समझ लेते हैं और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक चल रहा है और ये भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक चल रहा है। ओके, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए डोमेन जो होता है वो R होता है। मैं आपको बता दूं, इसका डोमेन जो होता है वो होता है R का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है। और जिसका रेंज होता है, रेंज वो होता है आपका इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे डोमेन R और रेंज Z होता है इसको जरा समझते हैं। मान के चलिए कि आपके पास हमने इस नंबर लाइन पर 1, 2 और 3 ये 3 नंबर को मैंने पुट किया समझने के लिए, ठीक है। इसी के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से जो है ये अपना काम करेगा। सपोज अगर 0 से 1 के बीच अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 0 से 1 के बीच कितने रियल नंबर हो सकते हैं, तो यू कैन स्पीक कि आप इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकता है, बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 0 से 1 के बीच हम कोई भी रियल नंबर डालें, सपोज अगर मैं 0.2 डाल रहा हूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x है वो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू x होगा। मतलब अगर मैं 0.2 रख रहा हूं तो इसका आंसर 0 ही आएगा। आपको पता है 0.2 में से लेस देन इक्वल टू 0.2 में से लिख सकता हूं, या अगर मैं मान लीजिए 0 ही लिखता, सपोज अगर मैं 0 लिख देता तब भी इसका आंसर 0 ही आता, ठीक है। तो इस केस में भी मैं कह सकता हूं कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं y इक्वल टू इसके जगह 0.5 लिख दूं तो क्या काम आएगा ये? तो फिर इस केस में भी यहाँ का आंसर 0 ही आएगा। आप देख सकते हैं कि हर केस में इसका इंटीजर 0 आएगा। मतलब 0 से लेकर के अगर आप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते समय अगर आपको कोई भी रियल नंबर लेना है, अगर मान लीजिए सपोज मान के चलिए कि आप y के जगह पे 0.532 ले रहे हैं, ये भी एक रियल नंबर है, इस केस में भी इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि सपोज अगर आपने 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर आप 1 से 2 की तरफ अगर आप जा रहे होते हो तो 1 से 2 की तरफ जाओगे तो क्या केस, तो भी 1 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आप लेंगे हर केस में आंसर 1 आएगा। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, y अगर 1.6 ले लिया आपने तो भी 1 आ रहा है। अगर आपने 1.43 ले लिया तब भी 1 आएगा। 1.576 ले लिया तब भी 1 ही आएगा। मतलब हमें पता है कि 1 से 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर आ सकते हैं, और चाहे आप कोई भी रियल नंबर रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बाहर निकल के वैल्यू हमेशा 1 ही देगा, जो कंप्लीट वैल्यू जिसे इंटीजर बोलते हैं। तो आप इस बात को अगर समझ गए तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम 2 to 3, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ अगर बात करूं तो अगर मैं 0 से -1 की तरफ जाता हूं, 0 से -1 की तरफ जाता हूं तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या होगा? मेरा जो आंसर है वो -1 होगा। अगर मैं -2 से, जैसे अगर मैं आपको ये बात बताऊं, अगर मैं -2 से -3 की तरफ जाता हूं, ठीक है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? इस केस में मेरा आंसर जो होगा वो -3 होगा, क्योंकि हमेशा वैल्यू छोटी आती है किसी फंक्शन से। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं, मुझे बात बताइए, सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर मैं y के जगह पे आप इसके जगह पे आप -0.2 रख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए -0.2 की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं -1 से बड़ी है, तो इसका आंसर होगा -1, ठीक है। या अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए -2.3 ले रहे हैं आप, तो इसका आंसर आएगा -3, क्योंकि -2.3 जो है वो -2 से -3 के बीच में आ रहा है। तो -3 इज लेस देन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि -3 जो है वो लेस वैल्यू है किससे? -2.3 से। इक्वल टू का साइन लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, गलती से लग गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन। तो इसी वजह से आप हर केस में देखिए, रेंज यहाँ भी आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ रेंज -1 आ रहा है। यहाँ रेंज जो है -3 आ रहा है। इस जगह पे जो रेंज है वो 1 आ रहा है। यहाँ पे रेंज 1 आ रहा है। मतलब हर केस में अगर हम रियल नंबर कुछ भी ले रहे हैं, रेंज हमारा इंटीजर आ रहा है। इसी वजह से कहा जाता है
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन होता है वो आर होता है, रियल नंबर होता है, और रेंज होता है वो जेड होता है। ठीक है, अब इस बात को सिंपल है कि अगर कोई बोल दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.75, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है और ये y इक्वल टू गिवन है, तो इसकी फंक्शन की रेंज क्या होगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर किसी ने बोल दिया फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, तो इस केस में आपका रेंज क्या होगा, सिंपल 1 होगा। लेकिन अगर डोमेन पूछ दिया जाए क्या होगा इस केस में, रेंज इस केस में आपका जो है इस केस में जो आपका रेंज है जिसको आप आर बोलते हैं, रेंज वो 1 है। लेकिन अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन जो है वो आ जाएगा आपका रियल नंबर, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या है कि 1.75 एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यू मस्ट नो डोमेन है आर, ये जानना बहुत आवश्यक है, और रेंज है जेड। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। ये देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है फाइंड डोमेन और क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसमें कैसे डोमेन निकालेंगे, आपको पता है कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है, अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन हो तो हमेशा 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये कि x माइनस अंडर रूट एक्स जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा। अल्टीमेटली ये x माइनस ये आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ग्रेटेस्ट इक्वल टू 0, सो x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी रियल नंबर लें, सपोज अगर x की जगह पे मैं एग्जांपल के लिए 1.5 ही ले लेता हूँ समझने के लिए, तो अगर मैं यहाँ 1.5 लेता हूँ और फिर यहाँ भी अगर मैं 1.5 लेता हूँ, तो हमें पता है यहाँ तो 1.5 वही रहेगा, बट इस जगह पे 1.5 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब कोई रियल नंबर जाती है तो बाहर निकल के इंटीजर बनता है। तो ये वाली बातें ट्रू हो रही है। इसका मतलब ये चीजें दुनिया के हर रियल नंबर के लिए ट्रू हो सकता है। सो इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर, क्योंकि ये जो चीज मैंने 1.5 को एग्जांपल में लेकर के किया है, ये हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब डोमेन जो है ये आर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका साथ में। एक और एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टेड एग्जांपल है ये। इसी बात को मैं थोड़ा उल्टा करके लिखूंगा कि अगर मान लीजिए फंक्शन की जगह पे ये अगर ऐसा लिखा हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, और तब अगर पूछे कि डोमेन क्या है बताइए हमें, व्हाट इज द डोमेन। अगर डोमेन अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा, तो सेम कंडीशन, अंडर रूट में जब भी कोई वैल्यू होती है फंक्शन की तो वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट एक्स माइनस में जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे वही एग्जांपल लूं, x की जगह पर अगर मैं 1.5 लगाऊं तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा कि 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। अब अगर ये जब GIF से बाहर निकलेगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा 1, और 1 कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है, जो कतई संभव नहीं हो सकता। 1 तो छोटा है 1.5 से, तो ये तो यहाँ बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा 5, मतलब नॉट पॉसिबल। डोमेन इज 5 विच इज नॉट पॉसिबल। डोमेन इज 5 मतलब डोमेन इसका पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम और एग्जाम्पल के साथ आएंगे, जेई के क्वेश्चन के साथ आएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।